हम बात करते हैं बेटा, हम बात कर रहे थे जेनेटिक्स की, किसकी? और उसका नाम, चैप्टर का नाम जो 10th में उसका नाम है हेरिडिटी। क्या है? तो हमने जेनेटिक्स में शुरू किया था कि हेरिडिटी होता क्या है। दोबारा थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। हेरिडिटी होता क्या है? हेरिडिटी क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन, या अदर जनरेशन, या ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग या चाइल्ड ना। सही बात है। एक होता है वेरिएशन। वेरिएशन, चाइल्ड इज नॉट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट्स। हम और आप अपने पेरेंट्स के एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो। मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात नहीं करता, ठीक है ना? हम कॉपी है, तुम नहीं है ना, तो कुछ चेंजेस है। तो मैंने एक हेरिडिटी बताया। हेरिडिटी क्या बोला? ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। और वेरिएशन क्या बोला? चाइल्ड इज नॉट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ, चाइल्ड इज नॉट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट्स। सही बोला। इन दोनों की स्टडी को क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं आनुवंशिकी। क्या बोलते हैं? आनुवंशिकी। क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। हु इज द बापू ऑफ जेनेटिक्स? आपने स्कूल में पढ़ा होगा। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जोहान मेंडल साहब। सही बोल रहा हूँ? ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या बात कर रहा है। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जोहान मेंडल साहब। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और 84 में मर। क्यों मरा वो भी बताया। क्योंकि उसने एक तो मैथमेटिकली टूल्स के अकॉर्डिंग क्या समझाया, रिजल्ट समझाया 1865 या 66 में। और लोगों का ध्यान किसकी तरफ था उस समय? एक पागल आदमी था जो HMS बीगल जहाज को लेके, जिसका नाम था सर चार्ल्स डार्विन, गैलापागोस आइलैंड ऑफ साउथ अमेरिका गया हुआ। और वो क्या दे रहा था? थियरी ऑफ इवोल्यूशन। क्या दे रहा था? तो सारे के सारे साइंटिस्ट का ध्यान किसकी तरफ? उसकी तरफ। मेंडल ने, किसी ने देखा है, टेंशन में आया, किडनी खराब हो गया। मान लो टेंशन में किडनी क्यों खराब होती है, मैं आपको बताने की जरूरत नहीं, समझ गए? है ना? है ना? नीट समझते हो? नीट की प्रिपरेशन करनी है, वो नीट नहीं, ठीक है? डिफरेंट टाइप ऑफ नीट है इन आवर सोसाइटी। ओके, एक नीट क्या होता है? डॉक्टर बनने के लिए। एक क्या होता है? डॉक्टर के पास जाने के लिए। होता है कि नहीं होता? समझ रहे हो बात? वो बेचारा क्या हुआ, किडनी डिसऑर्डर से जेंटलमैन। मरा हुआ आदमी क्या होता है? जेंटलमैन। क्यों होता है? उसके पास जाओ, उसको थप्पड़ मारो, कुछ नहीं बोलेगा। उसके सामने चेकिंग करो, बिल्कुल नहीं देखेगा। उसको गाली दो, बिल्कुल नहीं बोलेगा। उसके सामने खाना खाओ, बिल्कुल नहीं मानेगा। तो मरा हुआ आदमी का तो बिल्कुल ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कि कैरेक्टर्स और ट्रेट क्या होता है। कुछ बच्चे नए हैं तो दोबारा मेरे को रिपीट करना। कैरेक्टर्स क्या होते हैं? हाइट क्या है? कैरेक्टर। लेकिन कोई लंबा होगा या कोई छोटा होगा, वो क्या होगा? ट्रेट। सीड कलर, सीड शेप, राउंड और विंकल। सीड शेप क्या है? कैरेक्टर है। उसके ट्रेट क्या है? अरे ऑनलाइन वालों बोलो, ट्रेट क्या है? राउंड और विंकल। मतलब हाइट का कैरेक्टर है, तो कोई छोटा होगा, कोई लंबा होगा। सीड की शेप बता रहा हूं मैं, तो कोई राउंड शेप होगा, कोई कई कई मटर के दाने देखे होंगे ना, खिंचके हुए, ऐसे लगते हैं कि बूढ़े रहते, बूढ़े नहीं होते। हम सोचे गाल पिटका हुआ बूढ़ा है, तो कल हमें भी बूढ़े होंगे। मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है बेटा? हाँ दे रही है भाई। कुछ लोग कह रहे नहीं दे रही, कोई बात। मोनोहाइब्रिड में क्या किया था हमने? एक कैरेक्टर को लिया था। क्या लिया था?
एक कैरेक्टर को लिया तो उसके ट्रेड कितने थे? एक कैरेक्टर के ट्रेड मेंडल ने कितने बताए? भाई मैंने हाइट कैरेक्टर बताया, उसके ट्रेड क्या बताए हैं? ट्रेड क्या बताए? तो कितने टाइप की हुई? दो टाइप की। तो वही मैं कह रहा हूं कि एक ट्रेड कैरेक्टर लिया मोनो हाइब्रिड। मोनो का मतलब क्या होता है? एक। तो एक कैरेक्टर लिया तो एक कैरेक्टर का ट्रेड कितने हुए? दो। और उससे जो कंक्लूजन मिला वो दो कंक्लूजन मिले, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था? इन हेट्रोजाइगस कंडीशन वन एलील, क्योंकि जीन वर्ड नहीं आया था उस समय मेंडल के टाइम पे, जीन बोल सकते हैं, ठीक है। वन एलील शो ऑन एक्सप्रेशन कॉल्ड डोमिनेंट एलील। भाई अपने आप के दादाजी भी दिखाए उसको डोमिनेंट बोलेंगे नहीं बोलेंगे? जैसे मान लीजिए हमने क्या कहा था, टीटीए मतलब एक टी स्टैंड फॉर टॉल ना, और ड्वार्फ के लिए क्या था? ये था। तो हमारे पास पहले F1 जनरेशन में क्या है? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब मेंडल ने ये सोचा कि यार गर्म पानी और ठंडा पानी को मिलाएंगे तो क्या होगा? मीडियम। तो मेंडल ने क्या सोचा कि हाइट क्या होनी चाहिए? अब इनकी क्या होनी चाहिए? मीडियम। लेकिन सारे के सारे क्या थे? क्या थे? सारे के सारे क्या थे? टॉल थे। मेंडल सरप्राइज रह गया। तो दादागिरी किसकी चल रही है, इसकी या इसकी? कैपिटल टी की चल रही है। तो इसको हमने बोला डोमिनेंट एलील, इसको बोला रिसेसिव एलील। तो मैं कह सकता हूं इन हेटेरोजाइगस कंडीशन वन एलील शो ऑन एक्सप्रेशन called dominant allele or factor, and this process known as law of dominance. समझा दूंगा थोड़ा घबराइए, है ना? पढ़ा। दूसरा उन्होंने क्या किया? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन एलियंस आर सेपरेट आउट। तो उसको क्या बोला? ये तो थी पिछली क्लास तक की बात। यू कैन सी माय वीडियो आल्सो। और दोबारा अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे? दोबारा पढ़ाई भी कर देंगे। आजकल क्या होता है, घर में कहते हैं बेटा दूध दूध पी ले, नीनी नीनी कर ले, नहाई नहाई कर ले। व्हाट द मीनिंग ऑफ नहाई नहाई? बताओ रे। नीनी नीनी कर ले, नीनी नीनी का मतलब क्या होता है? तो नींद का मतलब सोना नहीं होता। तो नीनी का मतलब बेटा नहाई नहाई कर ले। व्हाट द मीनिंग ऑफ नहाई नहाई? हमने क्या कर दिया है, हमने बस बैंड बजा दी है ना। बेटा खाना वाना खा ले। भाई खाना तो पता हुआ ना क्या है? ये तो छोटे मोटे लोगों की बात है भाई। छोटा भी बोल रहा हो, मोटा भी बोल रहा है कि नहीं? बोलते हैं कि नहीं बोलते? परफेक्ट होना चाहिए ना चीज। चलिए हम बात करते हैं आप कौन से क्रॉस की। अब हम बात करते हैं किसकी बेटा? किसकी बात करेंगे? डाई हाइब्रिड क्रॉस की। इसकी बात करेंगे। तो डाई का मतलब गार्नियर, गोदरेज। डाई का मतलब गार्नियर और गोदरेज ना? नहीं, बाल करने वाली नहीं। अब जैसे हम जैसों के है नहीं, अनफॉर्चुनेटली कई बार क्या होता है, किसी का अंधे का नाम हो नयनसुख। अंधे का नाम क्या हो? नयनसुख, मतलब उसके आंखों का सुख है, और आदमी क्या है? अंधा। मेरे भी ऐसा ही। नाम है बलकेश, ना तो बाल है ना केश है कि नहीं? तो मेरे को तो डाई करने की जरूरत ही नहीं है, नहीं है ना। थोड़े दिन बाद में क्या लगाना है? सरसों का तेल लगाना है, तो चमकेगी बढ़िया। चलो मजा आएगा।
डाइहाइब्रिड का मतलब कितने कैरेक्टर लेंगे हम? दो। और ट्रेड कितने होंगे? दो कैरेक्टर, तो ट्रेड कितने होंगे? कितने होंगे? कौन? राउंड एंड येलो एंड रेड। ग्रीन। सही बात है, लिखना नहीं है अभी। बात करते हैं गेमिट्स की। तो राउंड को डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, येलो को क्रॉस विथ स्मॉल आर स्मॉल वाई। सही बात, पक्की बात। तो दोनों सेम है या अलग अलग है? सेम है, अलग अलग है। तो पोलिनेशन सेल्फ होगा या क्रॉस होगा? भाई अगर एक जैसे नहीं है तो क्या होगा? जबरदस्ती करवाना पड़ेगा ना। तो क्या होगा? क्या होगा? क्रॉस पोलिनेशन। तो इसका कैपिटल एक आर कॉमन, इसका वाई कॉमन, इसका आर कॉमन वाई कॉमन, तो हमारे पास क्या मिला? ऑफस्प्रिंग क्या मिली? कैपिटल आर। यही मिला, पक्की बात। इसको क्या बोला हमने? F1। क्या बोला? F1। अब बताइए, हम पहले इसकी बात करते हैं, इसमें राउंड होगा या रिफ्लेक्ट होगा? दादागिरी किसकी चलेगी? कैपिटल आर की। तो कैपिटल आर होगा तो क्या होगा? पक्का, एकदम पक्का। इधर येलो रहेगा, ग्रीन रहेगा, है पक्का येलो, क्योंकि किसकी दादागिरी चलेगी? तो क्या आएगा यहाँ पे? राउंड है। F1 जनरेशन में सारे के सारे क्या मिलेंगे? राउंड है। सही बात है, कोई दिक्कत? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन में फॉलो हो रहा है ना कि कैपिटल आर किस पे डोमिनेट कर रहा है? स्मॉल आर पे। और कैपिटल वाई किस पे डोमिनेट कर रहा है? पक्का। अब F2 जनरेशन, इसके बीच में क्रॉस कर रहे हैं। इसमें करवाएंगे, इसमें करवाएंगे ना दोनों में सेल्फ कोऑर्डिनेशन। अब इसके गेमिट कैसे बनेंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां तक तो सभी आज कर लेते हैं कि भाई ठीक है ये तो है। अब कई बच्चे क्या करेंगे, इधर आर लिख दे, आर वाई वाई लिख देंगे, इधर आर वाई ऐसे लिखते हैं। नहीं नहीं, गलत हो। कैसे? इसके लिए हम यूज करते हैं, पहले यहाँ चलिए कोई जगह है क्या? पहले हम अब इसके गैमेट बनाने के लिए, गैमेट फॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं? फोकलाइन मेथड। ये होता है 2⁻n। क्या होता है ना? कि कितने गैमेट बनेंगे? 2⁻n। तो यहाँ पे n क्या है? जस्टिफाई नहीं है, n को जस्टिफाई कर देते हैं। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। क्या होगा? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस का मतलब पता है आपको? कि दोनों सेम नहीं होने चाहिए। तो इसमें कितने हेटेरोजाइगस हैं बताइए? इसमें एक में। कितने हैं? दो। भाई ये दोनों सेम है क्या? क्या सेम है? तो ये हेटेरोजाइगस और ये क्या सेम है?
ये कितने हुए, तो गेमेट कितने बनने चाहिए इधर, 4। कैसे मामला गड़बड़ होता है, कैसे बनेगी, है कि नहीं है, तो कैसे बनेगी, नजर मतलब है, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहले लिखेंगे कैपिटल आर, एक ऐसे पॉइंट बना ले, पॉइंट बना सकते हो ना, इसमें कौन सा जो हो रहा है, ऐसे देख लो सर मैंने कौन सा ट्यूबवेल पॉइंट कर दिया है, कैपिटल आर है, इधर क्या लिख दिया, स्मॉल आर, दूसरा कैपिटल हो जाएगा सर, क्या लिख दिया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और क्या लिख दिया इधर, कैपिटल वाई, ठीक है। अब गेम में क्या क्या बनेगा, ये क्या बना, आर वाई, पक्का, ये सर ये क्या बना, पक्का, ये क्या बना, ठीक है, और ये क्या बना है कि नहीं बना, बना है कि नहीं बना, दिस इज कॉल्ड फोकलाइन मेथड, क्या बोलते हैं इसको, ये डो हाइब्रिड ट्राई हाइब्रिड के लिए भी होती है, लेकिन आपके काम की चीज वो नहीं है, हम बाद में डिस्कस भी करेंगे इस चीज को। तो कितने गैमेट बने इससे, ये क्या ये और ये सेम है तो इससे भी क्या बनेंगे, सेम, बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ऑनलाइन वाले बच्चों बनेंगे कि नहीं बनेंगे, कोई जवाब ही नहीं दे रहा, नहीं समझ में आया, भाई मैंने क्या कहा, 2 रेज़ टू पावर नंबर n इज नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, ये दोनों सेम नहीं है, अगर ये कैपिटल आर होता तो क्या होता, होमोजाइगस, कैपिटल वाई होता तो क्या होगा, होमोजाइगस, और ये कैपिटल आर स्मॉल आर है तो क्या है, हेटेरोजाइगस, कैपिटल वाई स्मॉल वाई है तो क्या है कि नहीं है, तो यहाँ हेटेरोजाइगस कितने हुए, दो, 2 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 4, तो हमें गैमेट कितने मिलने हैं, 4, बनेंगे कैसे, सबसे पहले पहले वाले को लिख दिया, उसके बाद में दूसरे वाले को लिख दिया और इनको मिला के बना दिया, देखिए यहां तक क्लियर है, किसी सबको क्लियर है बेटा, पक्का, चलिए देखिए इसको उसके बाद में शुरू करते हैं पुणे डिस्प्ले,
बना लिया बेटा? है? बना लिया? चलिए, तू उसको भाई खोल रखी है तेरे सामने, जीवित किताब खड़ी है। वो किताब का मतलब जानते हो क्या होता है? जीवित बुक खड़ी है। मेरे पास मैसेज आया है, यू विन 50 लाख रुपीस में, भेजो मैसेज आ है? चलिए, बना लिया? जल्दी कर बाबा, कलर पेन होने चाहिए यार। क्या है यार ये बायो, बायो की नोटबुक सबकी डिफरेंट होनी चाहिए। क्या बना है, क्या लिख रहा है? क्या मैंने ऐसे लिखा है? आई कैन राइट ऑन एक कलर से भी लिख सकता हूँ ना, तो मैं क्या टेंशन ले रहा हूँ? कितने कलर के पेन है? 1 2 3 4, ये व्हाइट नहीं है? कितने हो गए? ऑब्जर्वेशन क्या है? चलिए, अब हम करते हैं पुनेट स्क्वायर। पुनीत, पुनीत नहीं है वो, क्या है? पुनेट स्क्वायर। पुनेट का स्क्वायर बना, ध्यान से देखना, क्योंकि कहीं कभी रोड पे देखा ना, नजर हटी तो दुर्घटना। हम बनाते हैं स्क्वायर, बना ले, आपका आदेश हो तो। परमिट कर रहे हो? मत करो तो भी मत, अपने आप को बड़ा है।
कितने गैमेट बने तेरे? नंबर ऑफ गैमेट बोलना। कितने बने थे? 4 बने थे या 4 बने थे? 4 बने थे या 4 बने थे? बताओ कितने बने थे? हैं? 4 बने थे। पहला क्या था? कैपिटल आर कैपिटल वाई। दूसरा था कैपिटल आर। दूसरा यही था। इधर भी सेम सीक्वेंस में। इधर 3 ही हुआ क्या? पहले बताना चाहिए। बोल नहीं सकते? किसको ये नोटिस हो गया था ये बताओ? ईमानदार से बोलना कि सबने कम क्यों बोला? किसको नोटिस हो गया? तो बोला कि सर मैंने सोचा ऊपर वाला। बेटा ऊपर वाला सब देख। क्या होगा? स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर। ये क्या होगा? कैपिटल आर। बोलते जाओ। यही होगा। दोनों को साथ ही लिखा है, कोई दिक्कत तो की नहीं है ना? मैंने कोई बड़ी यहाँ पे एल्गोरिथम नहीं लगाई है। क्या लिखा है? ये 2 आर हो गए 2। इधर बोलो। इधर इधर इधर। सही। बोलते जाओ साथ। हम्म। इधर लिखने के बाद में बोलते हो। इधर इधर आवाज बचा। आगे इधर लिखने के बाद इधर इधर इधर। यहां से किसी को तकलीफ है भाई? ऑनलाइन वालों को तकलीफ है आपको? नहीं है तो मैं क्या करनी चाहिए तकलीफ? आप देखो। अब हम बात करते हैं क्या? कैपिटल आ रहा है तो राउंड होता है। सॉरी रिंकल। पक्का? येलो होगा या ग्रीन? झूठ मत बोलना। ये क्या होगा? राउंड है। ये ये पक्का? ये मेरे को गलत मत कर देना, ठीक है? नहीं करोगे तो ये बीच बीच में क्या? ये ऑनलाइन वाला लिखो भाई क्या हो? राउंड है। ये बेटा ये सारी यही है क्या? बोल मन पड़ा आदमी के रुक जाता है। ये बचा
पक्का, एकदम पक्का। आपके मान गलत हुआ ना फिर मैं देख। एंड ये भी सेम। अच्छा भाई, ये साथ साथ में बता दो ना, पहले बार बार दोबारा रिपीट कर पाए तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ये यार अजीब ही बात करते हो, कभी कुछ बोलते हो कभी कुछ। ये ठीक है। इसमें किसी को प्रॉब्लम है ऑनलाइन में, जो मेरे को ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उसको किसी को दिक्कत है इसमें? तेरे को तो नहीं होगी आकृति बेटा, और भी बच्चे हैं ना। अब देखिए हमें कितने टाइप के मिले रहे। अगर मैं फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक का मतलब क्या होता है? देखने में कैसे लगेगी? तो देखने में कोई येलो लगेगा, कोई ग्रीन लगेगा, कोई राउंड लगेगा, कोई क्या लगेगा? फिजिकल अपीयरेंस। वेरी गुड। फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो में कैसे कैसे मिले हमें? राउंड एंड येलो मिले, फिर राउंड एंड, पक्की बात है, बताते रहना मेरे को। तो फिर आएगा नहीं ना पूरा, तो मैं ऐसे वैसे लिख दूंगा सिंबॉलिक, आर एंड वाई ऐसे लिख दूं, आर एंड ग्रीन, डब्ल्यू एंड येलो एंड डब्ल्यू एंड, ठीक है। गिन के बताइए राउंड एंड येलो कितने, हम बात करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या हो गए? पक्की बात। हमने क्या लिख दिया? नहीं। फिर हम बात करते हैं राउंड एंड ग्रीन का, तो क्या होगा? 1 2 ठीक है। फिर हम बात करते हैं रिंकल्ड एंड येलो का, तो कितना है? कितना होगा? फिर हम किसकी बात करेंगे? रिंकल्ड एंड ग्रीन की, वो कितना है? फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा? 9:3:3। कोई दिक्कत ही ना था। और सुनते जाइए, जब जगह है ना तो थोड़ा समझाई दे देगा, ठीक है। हम समझा देते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या था? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या था? बोलिए। बोलिए साहब, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या था बताइए, क्या था? ये चीजें नहीं समझ रहे हो?
मैंने जितना पढ़ा दिया है मुझे वो कंप्लीट। आर यू गेटिंग मी माय पॉइंट? यस और नो? अरे सुन रहे हो? या मस्ती नहीं चल रही? कितना था उसका? मोनोहाइड्रेट का क्या था? 3:1 था। तो एक मोनो का 3:1, एक मोनो का 3:1 डाई हुआ कि नहीं हुआ? देखते ही आता है कि 1 1 जा, 1 3 जा, 3 1 जा, 3 3 जा। क्या आ गया ये? आया क्या? झूठ मत बोलना। आया? उसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या था? कौन बोला? गुड। ये था मोनो का। ये था कि डाई का क्या होगा? ये मल्टीप्लाई करते हैं, इसको देखते हैं क्या होता है। 1 1 जा, 1 1 जा, 1 2 जा, 1 1 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 1 1 जा, 1 2 जा, 1 1 जा। ये इसका क्या है? डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप। रटना नहीं है, आप देखोगे ऐसा ही नहीं है। समझ रहे हो बात को? आप देखोगे तो क्या मिलेगा? ऐसा ही मिलेगा। इसको बनाइए, अगेन समझा देता हूँ, जिसको नहीं समझ में आया वो क्वेरी कर सकता है।
बना लिया? बना लिया बेटा सबने? मेरा मिटा दो क्या है बेटा? ओके चलिए हम इतना ही बता देंगे, फिर तो ठीक है ना, गुस्सा तो नहीं होंगे हैं? हम बुजुर्ग आदमी, आप गुस्सा हो जाओ कि हमारा फिर हार्ट अटैक या एमआई कार्डियक हो सकती है ना, बुढ़े आदमी नहीं होती, अलग तो हुआ है। तो फिर इधर बूढ़ा कौन दिख रहा है? एमडीएच वाला दादा, उसको तो क्या हुआ, उसने जब वो जन्म लिया ना, उसने क्या इंटरनेट नहीं होते थे पर, तो वहां क्या होते, खाता भाई होता था, वो खाता भाई क्या हो गई उनकी, तो वो यमराज एमडीएच वाले बूढ़े नहीं लगता है, मां से गर्भपात बुलाती है। चलिए अब ये डाई हाइब्रिड क्रॉस किया क्यों? भाई कोई काम कर रहे हैं, कोई रीजन के लिए कर रहे होंगे हैं? भाई ऐसे ऐसे ही कर लिया, फ्री बैठे दिमाग कर लो, ऐसे किया क्या? अरे कोई तो रीजन होगा करने का, क्या रीजन है? मैं दो चार नाम लिख लेता हूँ, आपके आदेश हो, नहीं हो तो क्या लिखूंगा नहीं, एक आर आर वाई, ठीक है, कोई तकलीफ? एक आर आर वाई लिख लिया, कोई तकलीफ? एक आर आर स्मॉल बाय स्मॉल, क्या चेंज हो रहा है इसमें है? मुझे नहीं पता ना यार, दिखता है तो ये क्या होगा, राउंड एंड येलो, और दिस इज एंड दिस इज व्हाट? सही है, आपको भी यहां तक समझ में आ रहा है ना इस चीज को? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है? क्या इसके चेंज होने से, क्या इसके इफेक्ट, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे, इसके एक्सप्रेशन पे फर्क पड़ रहा है? वाई के चेंज होने से क्या आर वाले कैरेक्टर में फर्क पड़ रहा है क्या? अरे बोलो, पढ़ रहा है? मैं, मेरे को लगता है पढ़ रहा है, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? क्या पढ़ रहा है? मतलब इसका इस पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो मैं कह सकता हूं when two characters interact with each other, वे दो कैरेक्टर साथ है ना, तो मैं सकता हूं when two characters interact with each other, one character does not impact on the another character for expression, लिख सकता हूं one character interact with each other, one character's expression doesn't affect another character's expression, means they will show their expression independently, they will show their expression independently, and this is called law of independent assortment, the third law of independent. जब दो कैरेक्टर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं कहता, मतलब वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, दिस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, क्या क्या आपने बुक में पढ़ी होगी, वो तब से डायग्राम में डेफिनेशन दी होती है, ऐसा दिया होगा, ऐसा तो नहीं दिया, इंग्लिश में दिया होगा। मैं क्या कह रहा हूं भाई, वन कैरेक्टर इंटरेक्ट विद ईच, सुन, माफ, when two characters interact with each other, one character does not have any effect, does not have any effect on that another character, means they will show their expression independently, and this is called law आगे,
First and last one. When two characters interact with each other, one character does not have any effect to the another character, means they will show their expression independently. मतलब कोई इस पे, and this is called law of independent assortment, and this is called third law of नहीं समझ है, पक्का समझ में? तो डेफिनेशन दोबारा हिंदी में बता देता हूं। जब दो कैरेक्टर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं देता, मतलब वो अपने आप के कैरेक्टर को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करते हैं। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। अब इंग्लिश में लिख लीजिए, बी रेडी फॉर दैट। When two characters interact with each other, one character does not has effect on another character. One character does not has effect on another character means both characters show on expression independently. This is called law independent assortment. This is called law independent assortment or third law of Mendel. तो क्या बोलेंगे इसको? थर्ड लॉ ऑफ, कोई दिक्कत? यहां तक किसी को तकलीफ है भाई? कोई दिक्कत? ठीक है, तो enough for today. In next class we will start with the evolution. Okay, कि कैसे हम छोटे से जीव से हम इतने बड़े जीव बने, कैसे सिंपल लाइफ से कॉम्प्लेक्स लाइफ हुई, कैसे हमें पता चला कि हमारा डेवलपमेंट सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म से हुआ। कोई ऐसा तो नहीं था कोई आदमी बैठा था और लाइफ बन रही थी वो नोटबुक में लिख रहा था। इट्स लाइक है नहीं था ना? तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।